बोलो लक्ष्मी नारायण की जय। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्तजनों के संकट में दूर करी, ओम जय जगदीश हरे। आरती आ रही है, दर्शन कर लीजिए। जय देखो गुरु जी वाली के सलग के दोनों जान के ये आता निकलने वाले तंग करें, निकलने वाले तंग करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुर्मदेव सर्व कार्येषु सर्वदा। बोल तुलसी महारानी की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, बांके बिहारी बिहारी लाल लाल की जय हो, राधा राधे रानी की जय हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम प्रारंभ कर रहे हैं 16वें अध्याय की कथा। कार्तिक मास का पावन मास है और अब प्रारंभ कर रहे हैं अगला अध्याय 16वां अध्याय। तो सुनिए आगे कथा। राजा पृथु ने कहा, नारद जी, यह तो आपने महाप्रभु शंकर की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई है। कृपा कर आप यह बताइए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ गया। जब राजा पृथु ने देवऋषि नारद से ऐसा प्रश्न पूछा तो देवऋषि ने कहा, उससे छूटने पर वह बर्बर नाम से विख्यात हो गया और मानो नया जन्म पाकर उसने अपने आप को धन्य माना तथा वह धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहां जाकर उसने शंकर जी की चेष्टा कही। उसे सुनकर दैत्यराज को बड़ा क्रोध आया और उसने सब दैत्यों को सेना सजाने की आज्ञा दी। कालनेमी और शुंभ निशुंभ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों की संख्या में निकलकर युद्ध के लिए संबद्ध हो गए। महाप्रतापी सिंधु पुत्र शिवजी से युद्ध के लिए निकला। उसके आगे महर्षि शुक्र और छिन्न सिर राहु हुआ। फिर तो उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। आकाश में मेघ छा गए और बड़े अपशकुन हुए। उधर इंद्र आदि सब देवताओं ने एकत्र होकर कैलाश पर जाकर शिव जी के पास पूछकर सारा वृत्तांत कहा और यह भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए जो भगवान विष्णु को भेजा था वह उसके वशवर्ती हो गए हैं तथा लक्ष्मी सहित जलंधर के अधीन होकर उसके घर में निवास करते हैं। अब देवताओं को भी उसके यहाँ निवास करना पड़ रहा है। अब वह सागर पुत्र आपसे युद्ध करने के लिए आ रहा है, अतएव आप उसे मारकर हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं से जब यह सब सुनकर शंकर जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और बैकुंठ को छोड़कर आप उसके घर कैसे चले गए। यह सुनकर भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक शंकर जी से कहा कि उसे आपका अंशिवा लक्ष्मी का भाई होने के कारण नहीं मारा है। वह बड़ा ही वीर व देवताओं से अजय है। मैं सत्य कहता हूँ कि उसे कोई भी नहीं मार सकता। इस पर मुग्ध होकर मैंने स्वयं उसके घर में रहने का वर दे दिया है और इसी कारण मैं उसके घर में रहता हूँ। हे सुरवर्य विष्णु, आप यह क्या कहते हैं? उस दैत्य जलंधर को मैं अवश्य मारूंगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अब आप सब देवता जलंधर को मेरे द्वारा मरा हुआ ही जानकर अपने अपने स्थान को जाइए। जब शंकर जी ने ऐसा कहा तो सब देवता संदेह रहित होकर अपने स्थान को चले गए। ठीक उसी समय पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ कैलाश पर्वत को घेरकर सिंहनाद करने लगा। दैत्यों के नाद और कोलाहल से शिव जी क्रुद्ध हो गए। उन्होंने अपने नंदी आदि गणों को उसके साथ युद्ध करने की आज्ञा दे दी। कैलाश पर्वत के समीप भीषण युद्ध होने लगा। दैत्यों
अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। भेरी, मृदंग, शंख और तीरों तक, हाथी, घोड़ों और रथों के शब्द से पृथ्वी कांपने लगी। युद्ध में कटकर मरे हुए हाथी, घोड़े और पैदलों का पहाड़ सा लग गया, जिससे कि युद्ध भूमि और भी अगम्य हो गई। दैत्यों के आचार्य श्री शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जिलाने लगे। यह देखकर शिवजी गण व्याकुल हो गए और उनके पास जाकर सारा वृत्तांत सुनाया। उसे सुनकर भगवान रुद्र के क्रोध की भी सीमा नहीं रही। वह अपने भयंकर रूप से दिशाओं को प्रज्वलित करने लगे। फिर तो उस समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कन्या उत्पन्न हुई, जिसकी दोनों जंघाएं ताल वृक्ष के समान थी। वह युद्ध भूमि में जाकर सब असुरों का चर्वण करने लगी। तब युद्ध भूमि में इस प्रकार विचरते हुए वह शुक्र जी के समीप पहुंची और उन्हें शीघ्र ही अपने उदर में विलुप्त कर दिया। फिर स्वयं भी अंतर्ध्यान हो गई। शुक्र के गुप्त हो जाने से दैत्यों का मुख मलिन पड़ गया और वह युद्ध भूमि छोड़कर भाग गए। इस पर उनके शुंभ, निशुंभ और कालनेमी आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोककर शिव गणों पर बड़ा कठिन प्रहार करना आरंभ कर दिया। और ऐसा ही शिवजी के नंदी आदि वीर गणों ने भी, जिनमें गणेश और स्वामी कार्तिक भी थे, अपने गणों को रोक रोक कर दैत्यों से भीषण युद्ध करना आरंभ कर दिया। अब 16वां अध्याय विश्राम लेता है और कल हम प्रारंभ करेंगे 17वां अध्याय। बोल बांके बिहारी लाल की जय। श्री विष्णु लक्ष्मी भगवान की जय। तुलसी महारानी की जय। श्री चंडी महारानी की जय। राधा रानी की जय। कार्तिक मास की जय। कार्तिक महात्म्य की जय। तुलसी जी की आरती। जय जय तुलसी माता, जय तुलसी माता, सब जग की सुख गाता। जय जय तुलसी माता, सब लोगों के ऊपर रज से रक्षा करी, तुम ही भव त्राता। जय जय तुलसी माता, वटु पुत्री हे श्यामा, सुरबली ग्राम्या, मैया सुरबली ग्राम्या, विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे सो तर जाता। जय जय लक्ष्मी माता, जय जय तुलसी माता, हरि के शीश विराज, कृपन से हो वंदित, मैया कृपन से हो वंदित, पति जनों की तारिणी तुम ही विख्याता। जय जय तुलसी माता, लेकर जन्म विजन्मी आई दिव्य भवन में, मैया आई दिव्य भवन में, मान विलोक तुम्ही से सब सुख संपत्ति पाता। जय जय तुलसी माता, हरि प्यारी तुम हो वर्ण कुमारी, मैया तुम वर्ण कुमारी, प्रेम अजबी है उनका तुमसे कैसा नाता। जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता, मैया जय जय तुलसी माता। जो नर तुमको भावत रिद्धि सिद्धि फल पाई। जय जय तुलसी माता, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे बोल तुलसी महारानी की जय। राधा रानी की जय। बांके बिहारी लाल की जय। विष्णु भगवान की जय। लक्ष्मी माता की जय। हे प्रभु, हे विष्णु भगवान, भक्तों की रक्षा करो, सबकी मनोकामना पूर्ण करो, सबको भक्ति दो, शक्ति दो, सबके परिवार में सुख शांति रहे, दीपावली का त्योहार सबका बढ़िया बने। जय जय श्री राधे राधे रानी की जय हो। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा से 16वें अध्याय का समापन हो गया है। जय जय श्री राधे। दीपावली की शुभकामनाएं। आज है दीपावली, तो दीपावली के इस शुभ अवसर पर सभी को सुख संपत्ति संपदा स्वास्थ्य भगवान प्रदान करें। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगले इस अध्याय में फिर मुलाकात करेंगे। राधे राधे।